जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं संगत जी? मैं आशा करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग उनकी प्यारी प्यारी संगत जी द्वारा भेजे हुए शेयर किए जाते हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे लिखकर, रिकॉर्ड कर या फिर टाइप कर किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। जिस भी माध्यम से संगत जी आप भेजेंगे, सारी साथ संगत जी के साथ वैसे ही शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के कुछ सत्संग हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज का पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि धान शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 2 जुलाई को और दिन आज थर्सडे का है, शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहला शुक्राना आपने मुझे, जैसे गर्मी की छुट्टियों में मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते थे कि तुझे मैं धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ गुरु जी। और गुरु जी के आशीर्वाद से हम 30 तारीख को खाटू श्याम जी गए थे। तो गुरु जी, आप जी के आशीर्वाद से धार्मिक यात्रा हम कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा अगले दूसरा सत्संग जो है वो जैसे पेंशन, मेरे जो संगत जी, मेरे जो फादर हैं वो एयरफोर्स से रिटायर हैं और उनका ना जैसे 23-24 जून तक मैसेज आ जाता है स्पर्श में पेंशन वगैरह का कि पेंशन आ गई है, फिर बैंक में आने में 5-6 दिन लग जाते हैं। तो मैसेज तो पहले आ ही जाता है और इस बार मतलब 29 तक मतलब जैसे मैसेज नहीं आया और मदर को थोड़ी परेशानी सी भी हो गई, बुजुर्ग हैं, बार बार इधर उधर जाने में भी दिक्कत होती है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की महिमा से 30 तारीख को उनका मैसेज आ गया, उनकी पेंशन आ गई है का मैसेज भी आ गया और पेंशन भी शो होने लग गई थी। तो इसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना गुरुजी, कोटिदान शुक्राना गुरुजी। और मेरा तीसरा छोटा सा सत्संग, संगत जी, मेरा ही जैसे अब कई बार चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, ध्यान से निकल गया, मेरा जैसे इम्पोर्टेंट से एटीएम कार्ड वगैरह इधर रख के भूल गई, कहीं पैन कार्ड था उसमें और बैंक का भी कार्ड था जैसे। तो वो फिर मैंने गुरुजी से मतलब जैसे मतलब संगत जी बहुत जल्दी मेरा मतलब मिनटों में ही कहूँगी शायद, मतलब मैं रख के भूल गई थी और मेरा वो वापस मुझे मिल भी गया था। तो खोई हुई चीज़ जो मेरी मतलब खोया हुआ कार्ड था जो मतलब इधर रख के जो मैं भूल गई थी कहीं पे, वो मुझे ढूंढ कर वापस दिलवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटिदान 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 शुक्राना गुरुजी। और मेरा अगला छोटा सा सत्संग जो मेरा 4th सत्संग है, गुरुजी आपके टेलीपैथी के थ्रू बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे पति के बुद्धि बंधन को मैं खोल रहा हूँ, उसके ऊपर उसके घर वालों के थ्रू ही ब्लैक मैजिक मारण क्रिया वगैरह की जा रही है। संगत जी, जो घर वाले अपने बेटे के सगे नहीं, वो बहू के कहाँ से सगे हो जाएंगे। खैर, गुरुजी के आशीर्वाद से उनके बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे पति पर क्रियाएं की जा रही हैं, उसके उतंत्र क्रिया की जा रही है और मैं उसके बुद्धि बंधन को खोल रहा हूँ। गुरुजी, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, जो भी ऐसी क्रियाएं करने वाले हैं, उनका किया हुआ उन्हीं के ऊपर वापस भेजें गुरुजी। आप अपने ऊपर भी कष्ट मत लें गुरुजी। आप से मैं मतलब अरदास करती हूँ, जो गलत करता है उसी के ऊपर आप उसके किए हुए तंत्र क्रिया, मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक, नज़र दोष वापस उसी इंसान पर भेज दीजिए गुरुजी महाराज, और बहुत 100 क्या 1000 लाख गुना करके वापस भेजिएगा, तभी उनको पता चलेगा कि ऐसा करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। गुरुजी, ऐसे मतलब ब्लैक मैजिक पति का कटवाने के लिए, उनकी बुद्धि को सही करने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी, आप तो सब जाननी जान हो, आपको सब पता है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत से मतलब ऐसे मैसेज आते हैं कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी। और जब गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे
जो मैसेज मुझे आता है गुरुजी का, वो मेरा काम जब बन जाएगा तो मैं आप जी के आशीर्वाद से फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि दान, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना नाम जपवाने के लिए शुक्राना, अपने संगत बनाने के लिए शुक्राना, हम जैसे बेवकूफ़ों को अपने चरनी लगाने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जैसे मैसेज करती है कि एक परिवार का सदस्य भी अगर गुरुजी से जुड़ जाता है तो उनके सारे परिवारजन को गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो वो परिवारजन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, पति के बंधन जो हैं उनके ऊपर बुद्धि बंधन को खोलने के लिए शुक्राना गुरुजी, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। बाकी मन में आज मन में आई हुई हर बात को आप जानते हो गुरुजी, और आपको तो कहते हैं ना, कोई सफाई भी देने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के मन में क्या है, खोट है, सही है, गलत है, आप सब जानते हो गुरुजी, सब जानते हो। तो गुरुजी अपने चरनी लगाए रखना, अपने चरनी लगाए रखना गुरुजी। आप जी के महामंत्र जी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि दान कोटि दान कोटि दान कोटि दान, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ, और गुरु जी के पावन चरण कमल के सामने मैं ये साझा कर रही हूँ एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ। जो गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरा बेटा के लिए शुक्राना सत्संग कर, तो मैं वही कर रही हूँ, बेटे के लिए ही शुक्राना कर रही हूँ। और दीपा संगत जी को यहाँ चैनल जो गुरुजी ने मुझे थॉट डाले हैं कि उन्हीं को बताने के लिए, और मैं भूल भी गई थी शायद ये सत्संग, पर मैंने दूसरे चैनल में डाली हुई है, पर गुरुजी चाहते थे कि मैं दीपा जी को ही ये बताओ, पता वो अब गुरुजी जाने। और फिर गुरुजी ने एक बार दीपा जी के संगत मतलब सत्संग को जब मैं यूट्यूब में देख रही तो उन्हीं का मुझे सत्संग शो हुआ, और उन्हीं का, जबकि नंबर भी नहीं था दीपा जी का, तो मैं बोली थी गुरुजी को कि, और मैंने दीपा जी आपको भी शायद ये सत्संग में मैंने कमेंट्स में पूछी थी कि आपका नंबर शो नहीं हो रहा है, तो मैं उस टाइम आपको नहीं कर पाई सत्संग से, तो मैं भूल गई। उसके बाद बात आई गई हो गई, तो फिर कितने दिनों के बाद गुरुजी ने आप ही का सत्संग दिखाकर और बोला कि ये सत्संग तेरे सामने कुछ कारण से ही आए, तो मैं समझ गई कि शायद दीपा जी को ये सत्संग सुनाना, क्योंकि ये सत्संग उन्हीं के थ्रू मैंने एक अपने ऊपर भी की कि जो उपाय वो बताते थे तो मैंने भी की, और दूसरी संगत को भी मैंने शेयर किया, और दोनों का हो गया, तो मैं वही बता रही हूँ आज। तो गुरुजी, अगर मुझसे बोलने में या सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, और संगत जी आप सब भी माफ़ कर दीजिएगा। मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि दीपा जी एक बार सत्संग में बता रही थी कि जिसके घर में ज़्यादा क्लेश हो रहा हो तो उन बंदा का नाम लेकर एक वाइट कागज़ में तो पहले गए जय गुरु जी लिखने के लिए, उसके बाद उन्हीं के लिए जिसके लिए हम ये उपाय कर रहे तो उनका नाम, उसके बाद फिर अपना नाम लिखने के लिए, और फिर गेंदे का फूल बीच में रखकर उसको अपनी तरफ फोल्ड करके, और जिसके लिए जो कर रहे हैं उन्हीं के कोई कपड़े में समेट कर या फिर उसके रूम में रख दो या तकिए के नीचे रख दो, और जिनको अगर ये पॉसिबल ही नहीं लगता तो बस गुरुजी के स्वरूप के नीचे रख दो, या फिर
किसी घर के कोने में ही उनका नाम लेकर रख देने के लिए। तो मैंने अपना हस्बैंड के लिए किए थे। तो मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं मानता था और थोड़ा पैसा भी एकदम देने में आनाकानी करता था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने वैसे दीपा जी का सत्संग सुने, उसके बाद मैंने भी चलो एक बार करके देख लेती हूँ बोलकर तो मैंने किए। तो मंगलवार का ही ये उपाय था, वो मंगलवार को करना है हम लोग को। तो मैंने दीपा जी का सत्संग सुनी तो मैंने भी मंगलवार, उसी दिन मैंने मंगलवार को ही मुझे शो हुआ था फिर वो सत्संग। और गुरुजी महाराज जैसे कि मेरे लिए करवा रहे थे तो चल अब कर तू भी। तो मैंने उनका सत्संग जैसे ख़त्म हुआ तो मैं उठी और एक वाइट कागज़ ढूंढने लगी। वाइट कागज़ ढूंढी तो मैंने गुरुजी का नाम, अपना हस्बैंड का नाम और फिर मेरा नाम लेकर उसका गेंदे का फूल रखकर फोल्ड किए और उनका कपड़ा लेकर मैं गोदरेज मतलब अलमारी के नीचे रख दी। और फिर क्या हुआ कि मैं जैसे बोल रही थी उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो जितना मैं चाहती हूँ पैसा उतना मुझे मिल जाए, तो मैं जैसा चाहती हूँ वो मेरी बात माने, ये सब सोचकर मैंने लिख के ये उपाय किए। उसके बाद देखती हूँ कि मेरा हस्बैंड 2-3 दिन के बाद कि मेरा हस्बैंड एकदम नॉर्मल सा बात करने लग गया था। उसके बाद जितना मैं चाहती थी उतना ही वो पैसे देने लगे मुझे और फिर घर में शांति सा माहौल हो गया। फिर मैं खुश भी हो गई कि ये मुझे याद आया कि अरे मैंने वो उपाय किए थे तो शायद उन्हीं का असर होगा। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना की, शुक्राना गुरुजी, ये सब आपकी मेहर है। फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरे घर में शुक्राना सत्संग में हर फ्राइडे को करती हूँ। तो एक संगत आती थी तो 6 महीने से वो नहीं आ रही थी। तो मुझे बार बार एक दिन उन्हीं का चेहरा याद आ रहा था। तो मैं सोची कि वो शायद कोई तकलीफ में होगी या फिर पता नहीं क्या कारण से उन लोग नहीं आ पा रही है, शायद विश्वास खोद मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं रहा होगा गुरुजी पर। ऐसे ही आते रहता था फिर भूल जाती थी। फिर क्या हुआ वो भी नहीं आ रही थी। तो फिर एक दिन 6 महीने के बाद उनका फ़ोन आया तो मैंने जैसे फ़ोन रिसीव की तो वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मेरे घर को बचा दो, मेरा घर में तांडव होने वाला है, खून खराबा होने वाला है, गुरुजी मेरा एक भी नहीं सुन रहे हैं। मैं जहाँ भी गई सब ने आप ही का नाम लेकर रास्ता दिखाया है कि आप ही कोई उपाय बता सकते हैं, आप ही का मतलब आप ही बोल सकते, आप ही कर सकते। तो फिर मुझे फिर बुरा सा लगा कि मतलब गुरुजी करते मैं कौन करने वाली होती हूँ। तो मैं उनको बोली कि आप लोग यहाँ आना क्यों छोड़े, सत्संग में तो आना ही है। मतलब हर टाइम हम लोग अपने घर में घर परिवार में रहते हैं तो कम से कम 1 घंटा गुरुजी के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, जो हम लोग को देते हैं, जो हम लोग को सहारा है, तो उनके लिए तो हमको निकालना पड़े। तो वो बोली कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरा विश्वास डगमगा गया था इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी, पर अब आप गुरुजी से बोल दीजिए तो मेरा काम हो जाए। तो ऐसा बोल रही थी। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई मेरा सहारा नहीं है, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो फिर मैंने भी गुरु संगत जी दीपा जी का ये सत्संग सुनी तो मैं मतलब सुनी, याद आ गया। तो जैसे गुरुजी मुझे बुलवा रहे कि तू उनको बता, फिर मैंने उनको ऐसा करने के लिए बोले तो वो बोले कि हो जाएगा। तो मैं बोले कि आप विश्वास करके फ़ोन किए हैं तो आप इसलिए आप कीजिए। तो मैंने उनको बताई। तो फिर जैसे वो आंटी मुझसे बात की थी तो उसी दिन मैंने उनको बताई थी। और फिर उसके शाम को मुझे फ़ोन आया उनका कि जैसे आपसे बात किया, देखो ना मेरा घर से मैं इतना कभी नहीं देखी इतना मन से, आज कैसे पोटली बाहर निकला हुआ है, एक काला पोटली निकला हुआ है वहाँ बाहर। तो ऐसा बोली। तो मैंने बोली कि गुरुजी की मेहर हो गई है आप पर, आप बस जो बोले वो करते रहिए और अभी किसी को बताना नहीं जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। तो उन्होंने भी वैसा ही किया, मैं जैसे जैसे बताती गई वैसे ही उन्होंने करते गए। फिर क्या था कि उनके घर में वो आंटी नाम रिवील नहीं करने के लिए बोल रही थी तो मैं उनका नाम भी नहीं ले सकती। तो फिर उन्होंने कहा थी 14 तारीख को मेरे घर में बहुत भयानक लड़ाई होगा, रुक जाएगा ना। तो मैं बोले गुरुजी पे विश्वास रखिए और हो जाएगा काम आपका। तो मैंने वही मंगलवार वाला उपाय बताए थे दीपा जी का। तो फिर 14 तारीख बीत गए, 15-16 हो गए। तो मुझे याद आ गया अरे आंटी का तो ऐसा प्रॉब्लम था, क्या वो आंटी ने फ़ोन भी नहीं किया, हुआ कि नहीं। तो फिर उन्हीं
टाइम जैसे मैं सोच रही थी, फिर 10 मिनट उनका फ़ोन आ गया। वो बहुत खुश थी, बोले कि आपने जो उपाय बताए थे, जो मेरे घर में एकदम कोई रोक ही नहीं पा रहा था, और भी मैं इधर उधर, मैंने बोली कि आपका विश्वास डगमग गया था, आप इधर गए थे उधर गए थे, तो बोले कि हाँ आपको कैसे पता? तो मैं बोली कि सब मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं, मुझे तो पता कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं इधर गई थी उधर गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, ऐसे सब बोल कर सत्संग में आकर खूब रोई और अपना सत्संग सुनाई कि जो काम कोई मौलवी, कोई तांत्रिक, कोई बाबा नहीं कर सके, वो उन्होंने गुरुजी का एक उपाय ने कर दिए। गुरुजी ने मेरी अरदास सुननी बोलकर बहुत रोई और सत्संग सुनाकर सबको मतलब सबको रुला गई। और फिर दीपा जी, ये वही सत्संग उपाय था जो आपने हमें बताए थे और मैंने उनको बताए थे, और शायद गुरुजी यही आपको सुनवाना चाह रहे थे। तो मैं अब मेरा काम यहीं पर शायद गुरुजी अब बस हो गया बोल रहा है। तो ये गुरुजी, जब संगत जी, दीपा जी जो उपाय बोलते हैं वो हम लोग को ज़रूर करना चाहिए। इन्हीं ये सब उपाय से ही गुरुजी हम लोग को बताते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं गुरुजी कोई उपाय नहीं बताते, पर जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी भी अपना किसी किसी संगत को ऐसा ऐसा करने के लिए बोलते थे। अब ये उनका गुरुजी को पता है, इसलिए हम लोग को इसमें कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना दीपा जी, आपने हम सबको इतने प्यारा मतलब सत्संग सुनाए, उपाय बताए, और हम लोग ने के हर संगत का दुख दूर हो, हर संगत गुरुजी से कनेक्ट हो, आपको और आपके पूरे परिवार को गुरुजी मेहर करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर रहमो करम का शुक्राना गुरुजी। मैं आजकल इतनी परेशान हुई पड़ी हूँ ना गुरुजी, ना मेरे से अमृत वेला होता है, ना मेरे से पाठ पूजा होता है, ना मेरा मन लगता है भक्ति में। पता नहीं, ऐसे जैसे ना रात को 2:30-3 बजे तक जागती रहती हूँ, सुबह 11-11 बजे उठ रही हूँ। पता नहीं जैसे क्या ही हो गया है गुरुजी, पिछले ना 1 साल से ही ऐसे हो रहा है। अब तो ज़्यादा ही काम बढ़ रहा है। पहले ऐसा था कि अमृत वेले में उठना, अमृत बाणी करना, पाठ करना, भक्ति करनी। सत्संग शेयर किया था मैंने, आपने कहा था गुरुजी है ना कि अपनी ब्लेसिंग शेयर किया करो, मैंने की। तो गुरुजी मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी तो भक्ति और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मेरी भक्ति ना बहुत कम हो गई आगे से, मतलब होती ही नहीं है, मन ही नहीं टिकता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। दोपहर के 1 बजे मेरा अमृत वेला होता है, पाठ बड़ी मुश्किल खींच खींच के करती हूँ। पता नहीं जैसे ना कौन सी नेगेटिविटी मेरे पे भारी है, किसकी ऐसी बुरी नज़र, ऐसी मेरी भक्ति पे नज़र है कि हाँ मेरा मन ही नहीं करता है कुछ करने को। 1 बजे पाठ होते हैं, फिर गुरुजी फिर से शाम को सो जाती हूँ, इतनी नींद आ रही है, 2 दिन में सोती हूँ, रात को उठ के बैठ जाती हूँ। पता नहीं क्या ही चक्कर है गुरुजी, इस नेगेटिव एनर्जी से मुझे बचाइए गुरुजी। मेरी आपसे एक ही अरदास है, मुझे अपने पैरों पे फिर से खड़ा कीजिए गुरुजी। गुरुजी आपको पता है आजकल कोई किसी का नहीं है, कोई रिश्तेदार भाई बंधु कोई किसी का नहीं है, अपने भी आजकल सब पैसे के ही हैं। अगर आपके पास है कुछ तो आपकी इज्जत है, नहीं तो कुछ नहीं है। आजकल तो भाई बहन सब छोड़ जाते हैं, नए नए रिश्ते मिले नहीं, पता नहीं किस एंगल से दिखाती हैं या देखते हैं कि रिश्ते ही ख़त्म कर देती हैं आजकल की जो भी जनरेशन्स हैं। पर गुरुजी मैं आपको एक अरदास ज़रूर करती हूँ, विनती आपके चरणों में, मेरे से कोई गलती जाने अनजाने हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं कभी किसी को ना गलत दोष लगाऊं, ना कभी गलत बोलूं, पर मेरे पे कोई गलत लांछन लगाने की कोशिश करे ना, उसके जवाब आप देना मेरे गुरुजी। मेरी ज़िंदगी आपके सिर पे है, आपने मुझे उठाया, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, बहुत कुछ किया गुरुजी। फिर से उठने को मन किया था, लेकिन अब फिर से ऐसा 3-4 महीने से तो ऐसा हो रहा है जैसे जान ही नहीं है शरीर में, बस ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। मेरे पति हैं तो वो भी वैसे बीमार रहते हैं, ठीक नहीं है। रात को भी 12:30-1 बजे हॉस्पिटल गए, ऐसा दर्द उठता उनके भी, एकदम इंजेक्शन्स लगवा के आए, फिर आके सोए, बेचारे अकेले ही गए। हमारे यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है, सब रिश्तेदार मेरे लिए होए ना हो एक बराबर है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है आज की दुनिया में, सब ऐसे ही हैं मतलबी लोग, बस पैसा है तो उसकी पूछ पूछ करेंगे जिसके पास 4 छिल्लड़ है,
कोई किसी को नहीं पूछता, सब बेरहम बेमतलब के साथ तो आपके साथ कोई रिश्ते रखेगा ही नहीं। और सीधी बात है, जो दिल में ज़ुबान पे वो लोगों पे आजकल है नहीं। मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। मेरे से वैसा नहीं बना जाता गुरुजी। आप हमेशा मुझे मैसेज करते हो, तेरी रूह सच्ची है, तू बहुत पाक पवित्र रूह है, इसलिए तो मुझे पसंद है। तो गुरुजी अगर आपको लगता है ना मैं सच्ची हूँ और मैं किसी का बुरा नहीं करने वाली हूँ, और लोग फिर भी मेरे लिए बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, तो गुरुजी आप खुद ही देखो, आप खुद ही उनको अकल बख्शो, समत बख्शो। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मुझे नेगेटिविटी से बचाओ प्लीज़। मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, सिर पे मेरे हाथ रखो गुरुजी। हमें फिर से उठाओ, हिम्मत बख्शो। अभी हमें बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, हमें अपना घर भी लेना है गुरुजी, बहुत कुछ करना है। हमें किसी की कोई चाह नहीं है, ना किसी की, हमारी किसी रिश्तेदार के ऊपर नज़र है कि हमें कोई कुछ दे। मैं आपको सच्ची गुरुजी, आपको हज़र नज़र कह रही हूँ, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बस गुरुजी अगर उम्मीद है तो आपसे है। मेरे सारे दुख तकलीफ़ आप सुनने वाले हो, आप करने वाले हो। ज़िंदगी में अगर एक सहारा मिला है, कुछ करने को कुछ मिला है, तो वो आप हैं। तो आप प्लीज़ मेरे सिर पे मेहर भरे हाथ रखिए, जैसे मुझे आगे ब्लेस करते थे फिर से करिए गुरुजी। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ये नेगेटिविटी अजीब सा ही हो रहा है गुरुजी। एक तो मैं जैसे आपको पता ही है लॉज क्या सिस्टम होता है क्या नहीं, सब पता है गुरुजी आपको। अगर उधर से कुछ चल रहा किया है तो आप जहाँ पे भी किया क्या है, किसने कुछ भी किया पे बैकफायर कीजिए उन पे प्लीज़ गुरुजी। हमें बचा लीजिए, मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मेरी फैमिली पूरी ब्लेस कीजिए गुरुजी। कोई गलती भूल चुक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और जो मेरे साथ बैर कमाते हैं, मेरे लिए झूठे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, शायद मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे ज़िंदगी में कहीं से प्यार मिला नहीं, कहीं से शोभा नहीं मिली। पर जो गलत इल्ज़ाम मुझ पे लगाते हैं ना, उनका आप खुद ही हिसाब करना। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जो करना है आपने करना है, जैसे करना है आप करो गुरुजी। पर मुझे ब्लेस करो, मेरे पति को ब्लेस करो, हमें नामदान बख्शो गुरुजी, घर में ब्लेसिंग्स बख्शो प्लीज़ गुरुजी। हमारी मदद कीजिए। शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में हमेशा हमें और आसरा दीजिए। अपने दरगाह में बुलाने के लिए हमें प्रेरित कीजिए, हमें वहाँ मत्था टिकाने के लिए प्रेरित कीजिए, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए प्लीज़ हमें सबको बुलाइए प्लीज़ गुरुजी। मुझे आपके सिवा आप कुछ नहीं दिखता गुरुजी। मैं सिर्फ जैसे भगवान, ब्रह्मांड, गुरुजी सब आप हैं। सिर पे मेरे पर हाथ रखो। मुझसे नहीं पता मुझसे लोग क्यों जलते हैं, क्यों मेरे खिलाफ इतनी कॉन्स्पिरेंसी करते रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता क्यों करते हैं। इतना तो मुझे पता है कि जो मैं दिल में हूँ वो ज़ुबान पे हूँ। मेरे को डबल माइंडेड गेम्स नहीं आती हैं। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत जो दिल में है वो ज़ुबान पे है। ऐसे लोगों की तरह फेक नहीं हूँ बस। और ना ही मुझे बनना भी नहीं है ऐसा फेकनेस। मुझसे नहीं होता ये झूठे फ्रॉडी काम। तो मतलब लोगों को पीठ पीछे गाली निकाली जाओ, मुँह पे पुछ करी जाओ, मेरे से नहीं होते गुरुजी। प्लीज़ इन नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव रिश्तेदारों से हमेशा हमें दूर ही रखना। मुझे नहीं चाहिए ऐसे फेक रिश्ते और फेक लोग जो जड़ें काटें और मुंह पे पुछ करें और दिखाएं कि हम तो कुछ करते नहीं, हम तो बड़े लाचार हैं, हम तो बड़े वो हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ करते हैं वो आपके रिश्ते ही करते हैं। हम तो बड़े लाचार हैं, हम तो खुद वो हैं। गुरुजी आप उनको दिमाग उनके आप ठीक करो गुरुजी। आप सब कुछ देखने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो, सबको पता है कौन लालची है, कौन पैसे के प्रति किसने क्या किया है, आप सब कुछ जानते हो। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसको पैसे की भूख है, लालसा है, आप सब जानते हो। गुरुजी आप खुद ही हिसाब किताब करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोट एंड कोट शुक्राना। आज मैंने अपने मन की बात कही है गुरुजी। प्लीज़ हमें ब्लेस कीजिए, हमें इस नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, हमें हमारा ऑरा क्लियर कीजिए, क्लीन कीजिए, प्योर कीजिए गुरुजी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू।